सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप किसी न किसी परिस्थिति से होकर गुजर रहे होंगे। आप किसी न किसी हालात से होकर गुजर रहे होंगे। उन हालात और उन तमाम परिस्थितियों में आपका रवैया कैसा है, परमेश्वर ये देखते हैं। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं ये बोलते हुए कि किसी भी परिस्थिति के प्रति अपना रवैया बुरा मत बनाइए। डोंट बी नेगेटिव, नकारात्मक मत बनिए। किसी भी परिस्थिति के लिए परमेश्वर को मत कोसिए। परमेश्वर को ये मत बोलिए कि प्रभु ये परिस्थिति मेरे जीवन में क्यों आई है, मुझे तो इस परिस्थिति में नहीं होना चाहिए था, मुझे तो इस हालात में नहीं होना चाहिए था। आपको पता है आपकी परिस्थिति किस वजह से है। अगर आपने पाप किया है, अगर आपने गुनाह किया है, तौबा कीजिए, क्षमा मांगिए, शायद प्रभु उस परिस्थिति से आपको निकाले। लेकिन अगर परमेश्वर ने ठहराए हुए परिस्थिति में अगर आप ये बोलते हैं कि प्रभु मैं इस परिस्थिति में क्यों हूं, परमेश्वर आपके रवैये को देखता है। परमेश्वर आपके प्रतिक्रिया को देख रहा है। क्योंकि अगर हम परिस्थिति में बने ना रहे, हम नहीं सीख पाएंगे। और एक मसीह व्यक्ति सीखने वाला होता है। मसीह व्यक्ति कैसा होता है? सीखने वाला। अगर एक मसीह सीखना छोड़ दे, परमेश्वर के अजीज हो, वो बढ़ना छोड़ देगा। सीखने से ही आपकी बढ़ोतरी है। जो सीखता है वो बढ़ता है, जो नहीं सीखता वो नहीं बढ़ता है। बहुत से लोग वो इतना सीख चुके हैं, वो कहते हैं मुझे सीखने की जरूरत ही नहीं है। उनकी बढ़ोतरी वहीं रुक गई। मैंने इस बात को पहले भी जिक्र किया था आपके साथ। उनकी बढ़ोतरी वहीं पे रुक गई। वो अब बढ़ नहीं रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम बढ़ रहे हैं, नहीं। उनको लग रहा है कि हम बढ़ चुके हैं, अब हमें बढ़ने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, ये गलत फहमी है। प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रहे। जब तक हमारा प्राण इस शरीर में है, परमेश्वर के अजीजों, हमें अपने कामों को करते रहना है, विश्वास में बढ़ते रहना है। क्योंकि जितना ही हम विश्वास में बढ़ते हैं उतना ही हमारे लिए कम है ना। आपको क्या लगता है कि आप कर चुके वो काम जो आपको करना चाहिए? मुझे कई बार ऐसा लगता है शायद मैं पिछले दिनों में वापस जा पाता और कुछ कामों को मैं सुधार पाता, क्योंकि हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। इसीलिए हर एक अवसर को, हर एक परिस्थिति को परमेश्वर के तरफ से मिला हुआ आशीष करके एक्सेप्ट कीजिए। अपने हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ जीना सीखिए। अपने हर हालात में परमेश्वर के साथ जीना सीखिए, तभी आप कुछ नया प्राप्त करेंगे। क्योंकि हर एक परिस्थिति में आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। परमेश्वर के अजीजों, आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। अगर उस परिस्थिति को आपने नकारा, उन हालातों को आपने नकारा, आप नहीं सीख पाएंगे। और अगर आप सीख नहीं पाए तो आप बढ़ नहीं पाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, हमें बढ़ना पड़ेगा। वी मस्ट ग्रो, हमें बढ़ना पड़ेगा। परमेश्वर के अजीजों, हर दिन हमें बढ़ना पड़ेगा। इसलिए वचन का बयान किया जाता है, वचन का व्याख्यान किया जाता है। वचन से प्रभु हर दिन हमसे बात करते हैं। वचन से वो हमें ढांढस देते हैं। यहोशू से क्या कहा? आपने सुना नहीं उस वचन को? यहोशू से क्या कहा परमेश्वर ने? यहोशू, मेरा दास मूसा अब नहीं रहा। मैं चाहता हूं कि तू इन लोगों की अगुवाई करे, लेकिन तुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसके वजह से मैं तेरे साथ रहूं। और वो काम है परमेश्वर के वचन में बना रहे। इस वचन के अनुसार करने की तू चौकसी कर। क्या आप परफेक्ट बन चुके हैं? क्या आप हर एक वचन का पालन कर पाए हैं? क्या आप पालन कर चुके हैं? नहीं, हम कमजोर है। शायद हम कई बार गिर भी जाते होंगे। इसीलिए हमें हर दिन बढ़ने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है जब तक हम जिंदा है ये काम रुकना नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, ये काम रुकना नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता किन परिस्थितियों में होकर आज इस वचन को आप सुन रहे हैं, लेकिन क्या आप तैयार हैं उन परिस्थितियों में प्रभु को धन्यवाद देने के लिए? क्योंकि वो जो परिस्थिति आपके ऊपर है ना, कुछ ना कुछ जरूर सिखा रही है आपको, कुछ ना कुछ जरूर सिखा रही है। उस परिस्थिति में आप कुछ नया सीख रहे हैं। परमेश्वर के अजीजों, कुछ सीख रहे हैं आप, और वो ही सीखना प्रभु में बढ़ने के लिए एक अवसर है।
प्रेज द लॉर्ड। हर एक दिन का सीख प्रभु में बढ़ने के लिए अवसर बनाइए। प्रभु में बढ़िए, उस सीख से, उस परिस्थिति से प्रभु में बढ़िए। धन्यवाद देने से परिस्थिति आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ हो जाती है। बेशक शायद वो कठिन परिस्थिति होगी, लेकिन प्रभु आपके लिए उन तमाम परिस्थितियों से भलाई को उत्पन्न करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु भला है, बोलिए प्रभु भला है। वो अद्भुत है, हम उसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते। परमेश्वर के अजीजों, वो कैसा परमेश्वर है। हम बस उसके वचन को पढ़ते हैं और हम समझने की कोशिश करते, लेकिन हमारे अंदर इतनी समझ ही नहीं है उस महान परमेश्वर के बारे में हम समझ सके। इसलिए हर दिन जो मौका हमें मिला है, जिस परिस्थिति में हम जी रहे हैं, उसमें हर दिन बढ़िए। क्योंकि पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसके 16 और 17 आयत में सुनिएगा क्या लिखा है। सदा आनंदित रहो। प्रेज द लॉर्ड। अपने हर परिस्थिति में आनंदित रहिए। बी हैप्पी, बी हैप्पी इन योर एवरी सिचुएशन, इन योर एवरी सर्कमस्टेंसेस। बी हैप्पी। परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है? आनंदित रहे, सदा आनंदित रहे। अब देखिए, परिस्थिति के अनुसार आपका आनंद नहीं बदल रहा है, परिस्थिति के अनुसार आपका विश्वास नहीं बदल रहा है, परिस्थिति के अनुसार परमेश्वर के अजीजों आपका सोच नहीं बदल रहा है। इसका मतलब आप सीख रहे हैं उस परिस्थिति से। परमेश्वर के अजीजों, आप कुछ नया सीख रहे हैं, आप कुछ अलग सीख रहे हैं। प्रभु उस परिस्थिति में आपको कुछ नए तरीके से बना रहा है। परिस्थिति में बने रहिए। अब क्या करना है सुनिएगा, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आनंदित रहकर ही आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप 24 घंटे 7 दिन दुखी होकर आप कभी प्रार्थना ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वचन में क्या कहा गया है? आनंदित रहो। उसके बाद वचन में क्या लिखा गया? हर बात में धन्यवाद करो। प्रेज द लॉर्ड। हर बात में धन्यवाद करो। परमेश्वर के अजीजों, यही परमेश्वर मसीह यीशु में आपसे चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। हर बात में धन्यवाद करो। इसका मतलब हर परिस्थिति को एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। परमेश्वर के अजीजों, शायद वो परिस्थिति बुरी हो सकती है, शायद वो परिस्थिति शायद जैसा आप सोचते होंगे वैसा ना हो, लेकिन हमें धन्यवाद देना है, क्योंकि उस परिस्थिति से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। अगर मैं याद दिलाऊं अब्राहम के बारे में, परमेश्वर के अजीजों, अब्राहम के सामने बहुत कुछ था, बहुत सारे सवाल थे परमेश्वर को पूछने के लिए, लेकिन अब्राहम चलता रहा। अब्राहम चलता रहा उस परमेश्वर के पीछे जिसको उसने कभी देखा ही नहीं। अब्राहम बना रहा परमेश्वर के अजीजों। अब्राहम कभी पीछे नहीं हटा। अब्राहम बना रहा, चलता रहा, और उन तमाम परिस्थितियों से अब्राहम ने सीखा है। ऐसे ही वो विश्वास का पिता नहीं बना है। परमेश्वर के अजीजों, हम विश्वास के बारे में हम अब्राहम का हम उदाहरण देते हैं कि अब्राहम जैसा हमें विश्वास करना चाहिए। ऐसे ही परमेश्वर ने अब्राम से अब्राहम नहीं रखा उसका नाम। परमेश्वर ने देखा, उसके रवैयों को देखा, उसके प्रतिक्रिया को परमेश्वर ने देखा, और परमेश्वर ने उसका नाम ही बदल दिया। आपका रवैया कैसा है उन तमाम परिस्थितियों के प्रति जिन परिस्थितियों से होकर आप गुजरते हैं? मैंने मेरे इतने साल के सेवकाई में, इतने साल के मैंने विश्वास के जीवन में मैंने ये सीखा है कि परमेश्वर हर परिस्थिति से कुछ ना कुछ हमें सिखाते हैं। इसलिए उन तमाम परिस्थितियों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए और उन परिस्थितियों में प्रभु के साथ जीना सीखिए। इसीलिए हम जिंदा हैं, इसीलिए हम जिंदा हैं। हम परिस्थितियों को बदलने के लिए जिंदा नहीं हैं। परिस्थितियों को वो बदलेगा, जब उसे अच्छा लगेगा वो बदलेगा। परमेश्वर के अजीजों, उसके इच्छा में आप छोड़ दीजिए आपकी परिस्थितियों को, वो बदलेगा। हमें बस क्या करना है? आनंदित रहकर प्रार्थना करते हुए धन्यवाद देना है उन तमाम परिस्थितियों के लिए, उन तमाम हालातों के लिए।
परमेश्वर जानता है कौन सी परिस्थिति हमारे जीवन में क्या सीख लेकर आती है, इसीलिए वो अपने इच्छा के अनुसार हमें उन तमाम परिस्थितियों से होकर हमें वो निकलने देता है ताकि हम सीखें। हम सीखना जरूरी है, सीखना जरूरी है। अगर परिस्थिति के अनुसार आप बने नहीं रहेंगे, आप नहीं सीख पाएंगे परमेश्वर के अजीजों। इसलिए उन तमाम परिस्थितियों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि प्रभु हर दिन आपको कुछ नया सिखा रहा है। मैं एक और वचन के साथ परमेश्वर के अजीजों आप सभी को उत्साहित करना चाहूँगा। फिलिपियों 4 उसके 11 से लेकर मैं पढ़ना चाहूँगा। बहुत ही सुंदर तरीके से पौलुस ने हर एक परिस्थिति के बारे में बताया है और उसने बताया है मसीह का सामर्थ्य उसे क्यों मिला। मुझे बहुत पसंद है ये जो वचन पौलुस के जरिए लिखा गया है। परमेश्वर के अजीजों, ये वचन मुझे लगता है हमें से हर एक के लिए आशीष का कारण बनना चाहिए। 11 से लेकर मैं पढ़ना चाहता हूँ, फिलिपियों 4 उसके 11 से। ये नहीं कि मैं अपने घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में मैं हूँ उसी में संतोष करूँ। जिस दशा में मैं हूँ उसी में मैं संतोष करूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके परिस्थिति के अनुसार परमेश्वर के अजीजों, आप प्रभु पर विश्वास नहीं करते। आज शायद आपके पास बहुत कुछ है, कल शायद आपके पास कुछ भी ना हो। तो क्या आज आप बहुत ज्यादा विश्वास करेंगे और कल नहीं करेंगे? जब नहीं होगा तब बहुत ज्यादा विश्वास करेंगे और जब होगा तब नहीं करेंगे? क्या इस तरीके के विश्वास को लेकर हम स्वर्ग में पहुंच सकते हैं? नहीं। हमें समझना पड़ेगा, परमेश्वर ने हमें परिस्थितियों पर निर्भर होने के लिए नहीं बुलाया है, परिस्थितियों से सीखने के लिए बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें जिंदा इसलिए रखा गया है ताकि उन तमाम परिस्थितियों में हम अपने प्रभु में बने रहें, हम परमेश्वर के साथ जीना सीख ले। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के बाद किसी भी परिस्थिति के प्रति मैं निवेदन करता हूं, मैं विनती करता हूं, नकारात्मक मत बनिए। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। आपके सिचुएशन के प्रति पॉजिटिव रहिए और कहिए परमेश्वर को, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे कुछ ना कुछ इस परिस्थिति से सिखाना है, इसलिए मैं इस परिस्थिति में हूँ। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों से होकर मैं गुजरूं, मैं हानि से नहीं डरूंगा प्रभु, क्योंकि तू मेरे साथ है। ये दाऊद कहता है। दाऊद कौन था? कौन था दाऊद? परमेश्वर के हृदय के नजदीक रहने वाला व्यक्ति, मैन आफ्टर माय ओन हार्ट। अगर किसी के लिए कहा है परमेश्वर ने, वो था दाऊद। और दाऊद भी कह रहा है कि प्रभु मैं ऐसे परिस्थितियों से होकर गुजरता हूं प्रभु, फिर भी मैं नहीं डरता, क्योंकि प्रभु आप मेरे साथ हैं। अगर मुझे गुजरना पड़े मैं नहीं डरूंगा प्रभु, मुझे पता है आप मेरे साथ हैं। अगर दाऊद जैसे व्यक्ति को, जो परमेश्वर के हृदय के समान व्यक्ति था, इन तमाम परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ा, उसे ऐसे हालातों से होकर उसे गुजरना पड़ा, तो क्या हम उन परिस्थितियों से बच जाएंगे? परमेश्वर हम सभी के लिए चाहता है कि हम उन तमाम परिस्थितियों में बने रहकर प्रभु के साथ जीना सीखे। और पौलुस क्या कह रहे हैं कि मैंने सीखा है कि मैं जिस दशा में हूँ उसी में मैं संतोष करूँ। सुनिएगा, मैं दीन होना जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना, घटना सीखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब जिस परिस्थिति में पौलुस जी रहे थे, वो परिस्थिति शायद वैसा नहीं होगा जैसा परिस्थिति एक इंसान चाहता है। इंसान हमेशा सुख विलास में जीना चाहता है। सुख 24 घंटे, ना बहुतायत का जीवन, बहुतायत का पैसा, ना नाम, फेम, चंगाई। इंसान यही चाहता है। इंसान की प्रार्थना सुनिएगा, प्रभु मेरे बच्चे को आशीष दे, प्रभु मेरा ये हो जाए, प्रभु मेरा वो हो जाए, प्रभु ऐसा हो जाए, प्रभु वैसा हो जाए, प्रभु मेरा काम बन जाए, प्रभु मेरा जॉब लग जाए। यही प्रार्थना है इंसान का। प्रभु मैं चंगा हो जाऊं। इससे आगे कुछ इंसान प्रार्थना करता है? आपको सुनाई दिया? कलीसियाओं में आप जाते हैं प्रति रविवार, आप सुनते हैं कुछ अलग तरीके का प्रार्थना।
मैं तो हमेशा ऐसा ही प्रार्थना सुनता हूँ, मुझे तो हमेशा ऐसा ही प्रार्थना विषय मिलता है। मुझे बहुत कम लोग प्रार्थना विषय भेजते हैं कि मुझे प्रभु में बढ़ना है, मुझे आत्मिक जीवन में बढ़ना है। बहुत कम लोगों का प्रार्थना इस तरीके का होता है। बाकी लोग बस मेरा जॉब नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा घर नहीं है, मेरा गाड़ी नहीं है, मेरा बाइक नहीं है, बस प्रभु से वो चाहते हैं। लेकिन पौलुस यहाँ पर क्या कह रहा है? मैंने हर दशा में मैंने सीखा है जीना, मैंने हर परिस्थिति में जीना सीखा है। पौलुस को भी ऐसे परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ा। परमेश्वर के अजीजों, जो परिस्थिति मनुष्य नहीं चाहता है, लेकिन पौलुस ने क्या कहा? मैंने उन तमाम परिस्थितियों में प्रभु के साथ जीना सीखा है। इसीलिए परमेश्वर हमें सामर्थ देता है, परमेश्वर के अजीजों, ताकि हम हर परिस्थिति में जीना सीखे। प्रभु ने आपको सामर्थ दिया है, आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर के अजीजों, उस परिस्थिति में आप अकेले नहीं हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, प्रभु ने मुझे त्याग दिया, प्रभु मुझे प्यार नहीं करता है, नहीं, प्रभु आपके साथ है। उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में अभी आप इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आप सभी के लिए ये बोलना चाहता हूँ, ये कहते हुए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि प्रभु आपके परिस्थिति में आपके साथ है। परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है, परमेश्वर ने आपको त्यागा नहीं है। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु उस परिस्थिति में आपके साथ है, लेकिन आपको उस परिस्थिति में बने रहना है। उस परिस्थिति में बने रहकर परमेश्वर को आपको धन्यवाद देना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ जीना सीखना पड़ेगा। तब जाके परमेश्वर के अजीजों, आप परमेश्वर के साथ राज्य कर पाएंगे। आपका नाम बदलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका नाम बदलेगा। परमेश्वर के अजीजों, अगर अब्राम से अब्राहम हो सकता है तो आपका नाम भी बदल सकता है। लेकिन इस संसार में हम अपने नाम के पीछे ना भागे। एक और जगह है परमेश्वर के अजीजों, एक और नई दुनिया है जहां के लिए वो हमें तैयार कर रहा है। और उस नए जगह में प्रवेश करने के लिए हमें इस जगह में, इस पृथ्वी में, इस संसार में खुद को तैयार करना है। उन तमाम परिस्थितियों में बने रहकर कभी भी अपने परिस्थितियों के प्रति गलत रवैया मत दिखाइए, नकारात्मक मत बनिए। परमेश्वर के अजीजों, जीना सीखिए उस परिस्थिति में परमेश्वर के साथ, क्योंकि हर एक परिस्थिति आपको कुछ ना कुछ नया सीख देकर जाती है। क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही काम करते हैं, परिस्थितियों से गुजारते हुए ही वो हमें सिखाते हैं। सीखना मत छोड़िए, क्योंकि जिस दिन आपने सीखना छोड़ दिया, आपका बढ़ोतरी रुक जाएगा, आप बढ़ना छोड़ देंगे। और अगर आपने बढ़ना छोड़ दिया, आप विश्वास योग्य नहीं रह पाएंगे। और जो विश्वास योग्य नहीं है, उनका भाग आग और गंधक की झील में उन्हें मिलेगा, अनंत राज्य में नहीं। इसलिए मैं आज आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ, अपने हर परिस्थिति के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, आनंदित रहिए, प्रभु के साथ उन तमाम परिस्थितियों में जीना सीखिए, ताकि परमेश्वर आपके रवैयों, आपके प्रतिक्रियाओं को देखकर आपके जीवन में कुछ ऐसा काम करे जिसके बारे में कभी आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद देते हैं जीवित और दयालु परमेश्वर, आज एक पॉजिटिव सोच के लिए प्रभु, पॉजिटिव विचार के लिए, और प्रभु सत्य वचन के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम में से हर एक व्यक्ति इस बात को जानता है प्रभु कि हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी परिस्थिति से हम जूझ रहे हैं, और परिस्थिति से हमें गुजरना ही पड़ेगा प्रभु। हम में से हर कोई ये बात जानते हैं परमेश्वर, लेकिन उस परिस्थिति में प्रभु हमारा प्रतिक्रिया हमेशा प्रभु धन्यवाद और आनंद के साथ आपके सामने व्यक्त किए जाएं प्रभु। प्रभु आपको खुदाबंद महिमा दिया जाए, आपके साथ जीना सीखा जाए। प्रभु आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। जितने भाई और बहनों ने प्रभु इस वचन को सुना है प्रभु, मुझे नहीं पता उनकी परिस्थिति कैसी है, लेकिन इस वचन के अनुसार जब वो अपने परिस्थिति में प्रभु आनंदित होकर प्रार्थना करते हुए, धन्यवाद देते हुए परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, उस परिस्थिति में प्रभु आपके साथ वो जीना सीखते हैं। प्रभु उनके परिस्थिति को आप बदल दीजिए, और प्रभु अपनी महिमा उन पर उड़ेलिए परमेश्वर, और प्रभु ने प्रतिफल आप दीजिए, प्रभु ने आशीष आप दीजिए, ताकि वो हमेशा प्रभु आप में बने रहकर प्रभु खुद को अनंत जीवन के लिए
उस महिमामय समय के लिए तैयार कर सके। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।